लोगों से बताइए, ये कौन सा जोन है, कहाँ से कहाँ तक है ये जोन एन जोन कहलाता है। इसके अंदर में बहाना से स्टार्ट होता है, बहाना से लेकर और आपका रोहतक रोड, बहादुरगढ़ रोड जो कहलाएगी, ये वहां तक का एरिया है सारा का सारा। ये कंजावला और इसमें रोहिणी के रोहिणी डेवलप हो चुका है। रोहिणी के डेवलपमेंट के बाद का एरिया इसका, ऊट वगैरह सभी गांव इसके अंदर आते हैं। तो इसमें किस तरह कुछ खामियां हैं इसमें भी नक्शे में? इसी तरह से इसमें भी काफी सारी खामियां हैं। जैसा मैंने अभी आपको जिक्र किया, जोन P2 से जो रोड स्टार्ट हो रखी है, UR 1, 2 और 3, अर्बन एक्सटेंशन रोड 1, 2, 3, ये तीनों रोड्स तीनों जोन को आपस में टच करती हैं। और इसकी वजह से ये अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 जो है, ये तीनों जोन से होती हुई गुजरेगी, जो द्वारका के पास से होती हुई निकलेगी और एयरपोर्ट तक जाएगी, जो पूरी दिल्ली का एक दूसरा आउटिंग रोड कहलाएगा। इसमें बहुत सारी कुछ कमियां रह गई हैं, जिसका हवाई सर्वे होता तो शायद ये कमियां ना हो पाती, और अब उसके अंदर भी कुछ और खामियां बढ़ने लग रही हैं, क्योंकि ये समय से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इस वजह से बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली का, कि दिल्ली के देहात के किसानों का, कि उसके अंदर में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसने लग रही हैं, लोग एनक्रोचमेंट करने लग रहे हैं, और बीच बीच में हमारे पैचेज अर्बन एक्सटेंशन रोड 1 के, 2 के और 3 के बीच में रुक गए हैं, जिनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। जबकि जोन P2 के अंदर तो अभी अर्बन एक्सटेंशन रोड 1, 2 और 3 बने ही नहीं है, और जबकि जोन N में और जोन L में, इन दोनों के अंदर में इन रोड्स पर काम चल रहा है, परंतु वो एनक्रोचमेंट होने की वजह से या अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसने की वजह से उन रोड से काम छूट गए हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के किसान जागरूक हो इस बारे में, और इस पर अपनी कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से मिले, हम सब लोग साथ जुड़े और इस पर कार्रवाई कराएं। अच्छा लोकेश जी, आपने बताया कि दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां कटने लगी हैं, जब ये नक्शे पर इंप्लीमेंट होना था, तो जो कॉलोनियां कट चुकी है वो इसमें कैसे जुड़ेंगी, और मतलब जो लोग वहां पे प्लॉट वगैरह खरीद चुके हैं, तो उन्हें इस चीज का कितना नुकसान उठाना पड़ेगा फिर जब ये नक्शा अगर इंप्लीमेंट में आएगा? तो DDA ने एक पॉलिसी बनाई, इसके अंदर में ये है कि प्रत्येक जोन के अंदर में जो 8 जोन की जमीन है वो DDA को सरेंडर करनी है। हर सेक्टर के अंदर में 70 एकड़ जमीन लगती हुई सरेंडर होनी चाहिए थी। वो लगभग पूरी दिल्ली के अंदर में आज तक 8 या 9 सेक्टर्स के अंदर सरेंडर हो चुकी हैं, जैसा DDA अपने पोर्टल पर दिखाता रहता है। परंतु उनके अंदर में जहां पर अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बस गई हैं, इस तरह से कॉलोनियां काट दिया लोगों ने, उनको हटा पाना असंभव होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि जिन सेक्टर्स के अंदर में अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसी हैं उन लोगों ने अपनी लैंड सरेंडर नहीं की। जब तक वो लैंड सरेंडर नहीं होगी, DDA की पॉलिसी में नहीं जा पाएगी। इस वजह से उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को हटाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, और वो कहीं ना कहीं इस प्लान को इंप्लीमेंट होने में हर्डल पैदा करेंगे। कुछ लोगों में अभी भ्रम की स्थिति है कि लैंड पूलिंग जब यहाँ पर आएगा तो वो किसानों से सरकार जमीन लेगी, और कुछ के अंदर ये स्थिति है, भ्रम है कि वो अपनी जमीन को अभी बिल्डरों को बेच रहे हैं, जो बिल्डर वहां पर कॉलोनी खेतों में काटने लग रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब इसमें दो रास्ते, ये जो जमीन वाले जो किसान है उनमें भ्रम की स्थिति वो कैसे दूर हो सकती है इसमें? देखिए, DDA की पॉलिसी बड़ा क्लियर है, उसके अंदर में कोई जमीन DDA नहीं आपकी लेगा। आप अभी तक जो पॉलिसी में बदलाव हुए, या वो ये 2007 में पॉलिसी बनी, 2013 में नोटिफाई हुई, उसके बाद 2018 में इसमें बदलाव किए गए, जिसके अंदर में DDA ने कंसोर्टियम बनाने की व्यवस्था की है, परंतु उस पर भी अभी DDA दोबारा शायद कार्रवाई कर रही है कि कंसोर्टियम ना बनाना पड़े, जिसकी वजह से अभी तक ये पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं हुई है। ये लैंड खुद ही हमें सरेंडर करके और खुद ही डेवलप करनी है, या हम किसी बिल्डर को बेच सकते हैं। इसमें DDA का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं रहेगा। DDA सिर्फ हमारा कंसल्टेंट के रूप में काम करेगा, हमें सलाह देगा, हमें प्लानिंग देगा, बाकी सभी कार्रवाई हमें ही करनी है। तो क्या लगता है लोकेश जी, कब तक ये हो जाएगा? इस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे लाने में अभी कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि अभी इस पॉलिसी में शायद DDA कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। इस पॉलिसी के साथ में, 8 जोन की पॉलिसी के साथ में एक फार्म हाउस की पॉलिसी है, जिसको पहले LDRA, लो डेंसिटी रेजिडेंशियल का नाम दिया गया, फिर उसके बाद अभी उसका नाम बदल के लीडा कर दिया गया है। इसी के साथ एक ग्रीन बेल्ट की पॉलिसी भी है, जिसमें पूरी दिल्ली देहात के जितने भी गांव बॉर्डर के साथ लगते हैं, बॉर्डर एरिया के साथ लगते हैं, जैसे सिंगू बॉर्डर हुआ, चंदी बॉर्डर हुआ, जो भी गांव का रेवेन्यू अदर स्टेट के साथ टच हो गया, वो ग्रीन बेल्ट के अंदर छोड़ा गया है। उसके अंदर आप फार्मिंग कर सकते हैं, उसके अंदर आप पशुपालन कर सकते हैं, मछली फार्म कर सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। इसी तरह से लीडा जो पॉलिसी बनाई है, जिसको हम लो डेंसिटी रेजिडेंशियल के नाम से पहले से जानते हैं, उसके अंदर भी 1-1 एकड़ फार्म हाउसेज बनेंगे, जो सरकार ने काफी डिले कर दी है। उसका भी काफी पहले नोटिफिकेशन हुआ है, करीब 4 साल पहले नोटिफाई हो चुकी थी वो पॉलिसी भी, परंतु उस पर भी अभी सरकार गंभीरता से कार्य नहीं कर रही है। DDA के अधिकारी अभी भी उस पर लापरवाही बरत रहे हैं। जैसा अभी हमें हाल फिलहाल में जानकारी मिली है, शायद 10 फरवरी को इसकी लीडा के बारे में कोई मीटिंग होने वाली है, उसका भी हमें कल पता लग जाएगा।
तो आप लोगों की लास्ट मीटिंग कब हुई थी डीडीए के साथ किसानों की, और आगे कब होगी मीटिंग, कोई डेट मिली आपको? पिछले वर्ष में 2020 के अंदर में कोरोना काल की वजह से व्यक्तिगत रूप से मिलते रहे, इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हो पाई है, परंतु हम लोग व्यक्तिगत रूप से डीडी के अधिकारियों से मिलते रहे, मिनिस्ट्रीज में मिलते रहे, या फोनोटेलिक बात हमारी होती रही है। तो इस तरह का कोई अभी हमारा उनसे हाल फिलहाल में एक सामूहिक रूप में कोई आपस में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है।